अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे। तो इस वीडियो में हम करेंगे फर्स्ट ईयर मैथ एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। एक्सरसाइज है 1.2, इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। फर्स्ट ईयर मैथ न्यू बुक है। इसमें क्या है गिवन है, इसमें Z1 कम्प्लेक्स नंबर है -13 + 24 आयोटा एंड Z2 दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है S + आयोटा वाई। टू फाइंड आउट क्या करना है, एक्स एंड वाई। एस की वैल्यू फाइंड करनी है और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट ये वाली कंडीशन है Z1 - Z2 = -27 + 5 आयोटा। तो सोचिए हम इसको दोबारा लिख लेते हैं। Z1 फर्स्ट नंबर है आपके पास -13 + 24 आयोटा और Z2 है हमारे पास S + वाई आयोटा। अब इसको लिखते हैं Z1 - Z2 = -27 + 15 आयोटा। अब इस पर देखें एस वाई फाइंड करना। एस वाई किस पे है, Z2 में मौजूद है। तो Z2 को अब अलग कर लें, ठीक है। तो Z2 माइनस वाला इधर जाकर प्लस हो जाए, तो ये वाला जो नंबर है इसको इस साइड पर ले आए। तो दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब इम्प्लाइज Z1 -27 है, इधर आकर प्लस होएगा +27, फिर +15 है, माइनस हो जाए -15 आयोटा। पहले Z1 लिखा, इसको हमने ये सब ले जाए। Z2 को दूसरी साइड पर ले जाए Z2, ठीक हो गया। अब दोनों साइडें चेंज कर लें। चेंजिंग इक्वेशन की जो दोनों साइडें हैं उनको चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमने Z2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो Z2 लिख रहे हैं Z2 = जब दोनों साइडें चेंज करते हैं फिर साइन चेंज नहीं होते, ये आप याद रखें। जब दोनों साइडें हमें चेंज करनी है फिर हमें साइन चेंज नहीं करने। तो Z2 = Z1 + 27 - 15 आयोटा। अब वैल्यूज पुट कर दें। Z2 की वैल्यू कितनी है, S + वाई आयोटा। Z1 की वैल्यू ये वाली -13 + 24 आयोटा, -13 + 24 आयोटा। फिर प्लस ये वाला 27 - 15 आयोटा, ठीक है। Z2 की वैल्यू लगा दी, Z1 की वैल्यू लगा दी, इसको हमने एज इट इज़ लिख दिया। तो S + वाई आयोटा -13 के साथ क्या लिखेंगे, +27 +24 आयोटा के साथ हम लिखेंगे -15 आयोटा। दिस इम्प्लाइज S + वाई आयोटा तो 27 में से 30 माइनस कर दें, 7 - 3 4 2 - 1 1। फिर 24 में से 15 माइनस करें 9 आयोटा। 25 में से 15 माइनस किया 9 आयोटा। अच्छा जी, उसके बाद क्या करना है हमने। अब देखिए ये भी सिंगल कम्प्लेक्स नंबर बन गया, ये भी सिंगल कम्प्लेक्स नंबर बन गया। ये भी सिंगल कम्प्लेक्स नंबर, ये भी सिंगल कम्प्लेक्स। दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं, दो कम्प्लेक्स नंबर जब इक्वल आ जाए फिर क्या करना है हमें, इक्वेटिंग। इक्वेटिंग का क्या मतलब होता है, इक्वल करना। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। जब भी दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो तो मैं क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पर रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वल कर देंगे। इसका रियल पार्ट x है, इसका रियल पार्ट 14 है। S = 14 एंड y = इसका इमेजिनरी पार्ट y है, इसका इमेजिनरी पार्ट 9 है। y = 9। ये आपका आंसर आ गया। बस इतना सा काम करना था। फिर क्वेश्चन नंबर इसका नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। इस पर भी s की वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ़ फर्स्ट पार्ट है इसका S + आयोटा वाई स्क्वायर = 25 + 60 आयोटा। अब देखिए इसमें S + आयोटा वाई का स्क्वायर है, तो इस पर हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर ख़त्म। जब ये स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट बन जाएगा, ठीक है। तो इस पर जो स्क्वायर रूट है, यानी हमने इसमें जो कम्प्लेक्स नंबर है उसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, जो कम्प्लेक्स नंबर है इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि कोई कम्प्लेक्स नंबर है उसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। तो उसका फार्मूला समझ लें।
स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो स्क्वायर रूट के हमेशा दो वैल्यू, जब भी हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो उसके हमेशा दो वैल्यूज होंगे, एक प्लस साइन के साथ और एक माइनस साइन के साथ। इफ डब्ल्यू इज इक्वल टू a plus iota b is the square root of a complex number z is equal to s plus iota y। ये आपका नंबर दिया है z is equal to s plus iota y, और इसका जो स्क्वायर रूट है वो भी कम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। जो कम्प्लेक्स नंबर है उसका जो स्क्वायर रूट है वो भी कम्प्लेक्स नंबर ही आता है। तो ये गिवन नंबर है और ये इसका स्क्वायर रूट है, यानी क्या लिखें, w इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ z। देन तो ये स्क्वायर रूट ऑफ z है वो इज इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस। ये फार्मूला है, ये फार्मूला आपने याद करना है, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ z ये वाला जो कम्प्लेक्स नंबर है इसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है, स्क्वायर रूट ऑफ z इज इक्वल टू प्लस माइनस ब्रैकेट, फिर क्या होगा z मान, इसका मतलब क्या पढ़ते हैं, मॉडुलस वैल्यू ऑफ z मान का क्या मतलब होता है, z मान इज मॉडुलस ऑफ z प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 और सारे का स्क्वायर रूट, फिर प्लस आयोटा वाई डिवाइडेड बाई माइनस वैल्यू ऑफ वाई, फिर माइनस वैल्यू ऑफ जेड माइनस एस ओवर 2, फिर स्क्वायर रूट सारे का। यानी एक दफ़ा जेड मान प्लस एस करना है, एक दफ़ा जेड मान माइनस एस करना है, एक डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। इन दरम्यान में क्या आ जाएगा, आयोटा वाई ओवर वाई मान, ये आ जाएगा। अच्छा जी, अब देखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट है इसका। तो फर्स्ट पार्ट उसको दोबारा लिख लेते हैं, सोल्यूशन s प्लस आयोटा वाई स्क्वायर, s प्लस आयोटा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 60 आयोटा। यानी s की वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये स्क्वायर ख़त्म करेंगे। तो स्क्वायर कैसे ख़त्म होगा, इसको हमने कैसे ख़त्म करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों का स्क्वायर रूट ले लें। तो s प्लस आयोटा वाई स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल 25 प्लस 6 आयोटा और इसका स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज s प्लस आयोटा वाई, ये तो s प्लस आयोटा वाई रह जाएगा, इज इक्वल 25 प्लस 60 आयोटा और इसका स्क्वायर रूट। यानी हमने ये जो कम्प्लेक्स नंबर है 25 प्लस 60 आयोटा, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो उसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे ना, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला फार्मूला, ठीक है। हम लेट कर लें इसको, लेट कर लें इसको, w लिख रहे हैं, z तो पहले से बनी होना है, ये वाला s प्लस आयोटा पहले से बनी होना है, इसका हम w लिख लें, लेट w इज इक्वल टू 25 प्लस 60 आयोटा। ये कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है जिसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, उसको लेट कर लें, जैसे z हम लिखते हैं z लिखते हैं, उसी तरह हम w में लिख सकते हैं कम्प्लेक्स नंबर के लिए। कम्प्लेक्स नंबर के लिए कोई भी सिम्बल यूज़ कर सकते हैं, w लिख सकते हैं, z लिख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, इसकी मॉडल्स वैल्यू फाइंड करनी है। तो दिस इम्प्लाइज मॉडल्स वैल्यू ऑफ w इज इक्वल, कैसे फाइंड करते हैं, जो रियल पार्ट है उसका स्केल लेते हैं, फिर जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्केल लेते हैं और सारे का स्केल ले लेते हैं, ठीक हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो दिस इम्प्लाइज 25 का स्केल क्या होता है, 25 और 60 का स्केल 36 है। प्लस कर दें, दोनों को प्लस कर दें, 25 प्लस 3600, तो ये आ जाएगा 4225, 4225। अब 4225 का स्क्वायर रूट ले लें, 4225 का स्क्वायर रूट आंसर इज इक्वल टू 65 आ जाएगा, 65, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज जो मॉडुलस वैल्यू ऑफ w है वो क्या आ गई, 65 आ गई, ठीक है। अब इस पर जो पहला नंबर है इसको a लिख लें, इसको b लिख लें, ठीक है।
पहला नंबर इसमें जो पहला नंबर है इसको ए लिखना है, ए इज इक्वल टू 25 और बी इज इक्वल टू 60। यहाँ पे लिखना हमने डब्ल्यू इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, पहले नंबर को ए लिख लेंगे, ए इज इक्वल टू 25, बी इज इक्वल टू 60। अब आप देखेंगे जो डब्ल्यू का स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ऑफ डब्ल्यू ऐसे इक्वल कैसे लिखेंगे, फार्मूला इसका लिखेंगे प्लस माइनस, तो स्क्वायर रूट ऑफ डब्ल्यू इसकी मॉडुलस वैल्यू, इसे प्लस करेंगे इसका रियल पार्ट क्या है, ए है, प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 और इसका स्क्वायर रूट प्लस आयोटा, इसका इमेजिनरी पार्ट लिख रहा है, इमेजिनरी पार्ट क्या बी है, बी ओवर मॉडुलस वैल्यू ऑफ बी। ठीक है, फिर दोबारा ये लिखेंगे, यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस वैल्यू ऑफ डब्ल्यू माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 इसका स्क्वायर रूट, ये हमने फार्मूला लिख दिया। अब देखें जब बी की वैल्यू पॉजिटिव है, बी की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो बी जब बी की वैल्यू पॉजिटिव होगी इसका जो मतलब है जो माइनस वैल्यू हमें वो बी के इक्वल होगी। जब बी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, जब माइनस वैल्यू में वो क्या होगी प्लस बी होंगे, तो ये भी बी है, बी इस बी के साथ कैंसिल कर देंगे इसको। तो दिस इम्प्लाइज स्क्वायर रूट ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस डब्ल्यू के माइनस वैल्यू हमने क्या निकाली है 65। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 25 है, 25 डिवाइडेड बाई 2 सारे का स्क्वायर रूट प्लस आयोटा, ये कैंसिल हो गया। फिर डब्ल्यू माइनस वैल्यू 65 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 25 और डिवाइडेड बाई 2 सारे का स्क्वायर रूट। ठीक हो गया। तो जैसे मैं डब्ल्यू वहाँ किसके इक्वल है, जेड के इक्वल है, जो डब्ल्यू है ये देखिए ये वाला, ये सारा ये डब्ल्यू है, डब्ल्यू वन ये किसके इक्वल है, एस प्लस यूटा वाई के इक्वल है, ये सारे का डब्ल्यू, इसका हमने डब्ल्यू लिखा है, डब्ल्यू स्क्वायर रूट ये किसके इक्वल है, एस प्लस यूटा वाई के इक्वल है, इसको लिख लेंगे एस प्लस यूटा वाई इज इक्वल प्लस माइनस, तो प्लस का अंदर इसका 5 5 10 6 8 90/2 प्लस माइनस 90/2 प्लस आयोटा माइनस का अंदर 0 6 माइनस 40/2 आयोटा। तो दिस इम्प्लाइज एस प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 90 को 2 से डिवाइड करें 45 आ जाएगा, 45 प्लस आयोटा इसको डिवाइड करें 20 आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज एस प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 45 का लिख रहे हैं 9 टाइम्स 5, 9 5 45 होता है। फिर इसको हम क्या लिख लेंगे प्लस आयोटा, इसको हम लिख लेंगे 5 टाइम्स 4, क्या लिखेंगे 5 टाइम्स 4, 4 टाइम्स 5 क्या लिखें 4 टाइम्स 5 4 इंटू 5, तो 45 का लिखते हैं 9 इंटू 5 और 20 का लिखते हैं 4 इंटू 5। तो दिस इम्प्लाइज एस प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, इसको 3 है 3 मानेगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है 2 आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक हो गई। अब प्लस प्लस दोनों के साथ है, इसके साथ नहीं है और इसके साथ नहीं है, तो दिस इम्प्लाइज जो एक्स है एक्स वाली क्या हो जाएगी प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड जो वाई है वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, इसका रियल पार्ट है, इसका ये रियल पार्ट है, ऐसे करना प्लस प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5, इमेजिनरी पार्ट इसका ये है, इसके इक्वल करेंगे तो वाई इज इक्वल प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट था, और क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट करते हैं। इसमें भी ऐसा वाई की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, ये गिवन है, ये क्या है गिवन है। ठीक है, तो टू फाइंड हमने क्या करना है एस की वैल्यू फाइंड करनी है और
फाइव की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, तो सोल्यूशन इसका, इसको लिखें दोबारा, एस प्लस योटा वाई स्क्वायर 64 प्लस 48 आयोटा। अब इस पर देखें 64 और 48 में 16 कॉमन है, इन दोनों में से 16 को आप कॉमन ले सकते हैं। तो दिस इम्प्लाइज एस प्लस योटा वाई स्क्वायर, इस पर से 16 कॉमन ले लें तो 64 और 16 48 आयोटा। अब स्क्वायर खत्म करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों का स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो एस प्लस योटा वाई स्क्वायर और स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, इसका अलावा दोनों का 16 का स्क्वायर रूट आ गया और फिर 4 प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर रूट आ गया। ठीक हो गया, मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका अलग लेंगे, इसका अलग लेंगे, ये इसके साथ काट ही आएगा। तो दिस इम्प्लाइज एस प्लस आयोटा वाई और शीर्षक का स्क्वायर कितना है 4 हो जाएगा, 4 और फिर स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 3 आयोटा, 4 प्लस 3 आयोटा। अब हमने क्या करना है, ये वाला कंप्लेक्स नंबर है 4 प्लस 3 आयोटा, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो वी हैव टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 3 आयोटा। ठीक हो गया, लेट कर ले, लेट W इज इक्वल टू 4 प्लस 3 आयोटा। W का है, इसको हम लिख लेंगे W इज इक्वल टू 4 प्लस 3 आयोटा। तो यहाँ से इसको A लिख लेंगे, A इज इक्वल टू 4, इसको B लिख लेंगे, B इज इक्वल टू 3। तो दिस इम्प्लाइज इसकी W की मॉडुलस वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, जो नियर पार्ट है उसका स्क्वायर और जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। ये फार्मूला टू फाइंड द मॉडुलस वैल्यू ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो दिस इम्प्लाइज 4 का स्क्वायर रूट 16, 3 का स्क्वायर रूट 9, ये 25 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज मॉडुलस वैल्यू ऑफ टर्म इज इक्वल टू 5। अब हम स्क्वायर रूट का फार्मूला लिखेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फार्मूला प्लस माइनस मॉडुलस वैल्यू ऑफ W प्लस A डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर प्लस आयोटा B ओवर मॉडुलस वैल्यू ऑफ P, मॉडुलस वैल्यू ऑफ W माइनस A, यहाँ पर प्लस किया, यहाँ पर माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाई 2। और इसका B का पॉजिटिव है तो दिस इम्प्लाइज माइनस वैल्यू ऑफ B में प्लस P के इक्वल होंगे। तो B ये दोनों इक्वल है, ये कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा जी, दिस जो W किसके इक्वल है, W इक्वल है 4 प्लस 3 आयोटा के इक्वल है। तो W को लिखते हैं 4 प्लस 3 आयोटा, W का W 4 प्लस 3 होता है, इसको लिखते हैं 4 प्लस 3 आयोटा और साथ इसका स्क्वायर होना है, साथ इसके स्क्वायर रूट लिखते हैं प्लस माइनस, इसके वैल्यू पुट कर दें, इसकी वैल्यू 5 है, 5 प्लस A की वैल्यू कितनी है 4 है, 5 प्लस 4 ओवर 2, ये वाला स्क्वायर रूट आ गया प्लस आयोटा, फिर W की वैल्यू 5 है, इसकी A की वैल्यू कितनी है 4 है, A की वैल्यू 4 है, 5 माइनस 4 ओवर 2 और इसका स्क्वायर रूट। तो दिस इम्प्लाइज क्या आ जाएगा, अब देखें इसके साथ क्या हो रहा है, इसके साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्या करें, दोनों साइडों को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, इस वजह से इसके साथ 4 है तो दोनों साइडों को मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाई 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, क्या आ जाएगा 4 इंटू 4 प्लस 3 आयोटा और इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस 4 इंटू 5 प्लस 4 9 ओवर 2 प्लस 5 माइनस 4 1 ओवर
अब ये देखिए किसके इक्वल है, ये वाला ये किसके इक्वल है, एस प्लस यूनिटा वाई के इक्वल है। तो इसको लिख देंगे एस प्लस यूनिटा वाई, इसको लिखते हैं एस प्लस यूनिटा वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3 होता है, ये 3 मान गया, इसका स्क्वायर रूट ऐसे ही आ जाएगा, वन स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस के वन का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, 1 नंबर स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसको कॉमन ले लेंगे। तो दिस इम्प्लाइज एस प्लस यूनिटा वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, ये इसके नीचे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसको कॉमन ले लिया हमने, फिर 3 प्लस आयोटा, ठीक हो गया। अब इसको यूँ भी लिख सकते हैं, ये 4 है ना, ये 4 नंबर, इसका देखिए 4 नंबर स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, तो 4 क्यों लिख सकते हैं, 2 मल्टीपल में 2 डिवाइडेड में स्क्वायर रूट ऑफ 2, 4 का 2 टाइम 2 लिखना। अब ये वाले जो है, ये 2 वैसे लिखते हैं, ये ख़त्म हो जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। ये 2 के पावर 1 है ना, ये 2 के पावर 1 है, ये 2 के पावर 1 है, इसमें 2 इंटू 2 के पावर 1, 2 के पावर 1 नंबर 2, 1 नंबर ऊपर इसमें से माइनस करेंगे तो 1 नंबर 2 हो जाएगा, इसमें स्क्वायर रूट लिख देंगे। ये 9 क्लास में सीख चुके हैं। तो दिस इम्प्लाइज एस प्लस यूनिटा वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस, इसको लिख देंगे 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 3 प्लस आयोटा। और इसको मल्टीप्लाई कर दें, एस प्लस यूनिटा वाई इज इक्वल टू 2 3 6 प्लस माइनस 2 3 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसका संख्या है प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और 7 से आयोटा लिख देंगे। अब जो एक्स है किसके कलर हो जाएगा, प्लस माइनस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड वाई किसके कलर हो जाएगा, 2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 के कलर हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट का केस का थर्ड पार्ट है, इस पर भी ये गिवन है, तो इस पर भी एस की वैल्यू फाइंड करनी है और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सोल्यूशन इसका नुमाइश को लिख लेते हैं। तो एस प्लस यूनिटा वाई इज इक्वल -2 -5 आयोटा ओवर 1 + 3 आयोटा, इसकी पावर 3 है, क्यूब है इसका। तो पहले इसका क्यूब लेंगे। तो क्यूब वाला फार्मूला क्या होता है, क्यूब का फार्मूला पहले देख लें, a + b क्यूब। क्या फार्मूला होता है, a क्यूब + b क्यूब + 3ab × a + b, ये क्यूब का फार्मूला। अब इसका हमने क्यूब लेना है 1 + 3 आयोटा, इसका हमने क्यूब लेना है। ये वाला a है, ये वाला b है। इस पर यह फार्मूला लिखें, पहले 1 क्यूब + 3 आयोटा क्यूब + 3 × 1 × 3 आयोटा, फिर 1 + 3 आयोटा। अब इसको सिंप्लीफाई करें। 1 का क्यूब 1 ही होता है, +3 का क्यूब कितना होता है 27 आयोटा क्यूब, 3 3 9, ये हो जाए 9 आयोटा × 1 + 3 आयोटा। 1 + 3 आयोटा इसका क्यूब में निकाल दो, 1 + ये 27 आयोटा क्यूब को लिख देंगे आयोटा स्क्वायर × आयोटा। आयोटा क्यूब कर लिया है, आयोटा स्क्वायर × आयोटा। इनका मल्टीप्लाई कर दें, 9 आयोटा × 1 9 आयोटा, फिर 9 आयोटा × 3 9 3 27 आयोटा स्क्वायर। 1 + 3 आयोटा क्यूब में निकालो, तो 1 + 27 आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1 होता है × आयोटा + 9 आयोटा + 27, ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो 1 + 3 आयोटा क्यूब में निकालो, 1 +- हो गया 27, साथ इसके आयोटा +9 आयोटा +- -27। तो 1 + 3 आयोटा क्यूब इज इक्वल 1 -27 प्लस साइन कितना है -18 आयोटा आ जाएगा, ये -27
7। तो 1 + 3 आयोटा क्यों मैं नहीं कर लूँ, तो 1 - 27 कितना हो गया, -28 -18 आयोटा। अब इसको हमें इसकी वैल्यू लगा देनी है यहाँ पर, इसको यहाँ पर, ये आप क्वेश्चन का हिस्सा है ये वाला, ये भी क्वेश्चन का हिस्सा है। अब इसको लिखेंगे s + आयोटा y, s + आयोटा y, ये वैसे -2 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाई इसकी वैल्यू ये हमने फाइंड की है, -26 -18 नहीं होता है, -26 -18 आयोटा। अब देखिए ऊपर में से माइनस कामन ले लें, नीचे से माइनस कामन ले लें, आपका सवाल ईजी हो जाएगा। s + आयोटा y, माइनस साइन कामन ले लें, 2 + 5 आयोटा, नीचे से भी माइनस का साइन कामन ले लें, 26 + 18 आयोटा, माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा। s + आयोटा y इज इक्वल 2 + 5 आयोटा, 26 + 18 आयोटा। अब नीचे वाला आयोटा ख़त्म करना है, कैसे ख़त्म होगा, इसको इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। s + आयोटा y, इसको 2 + 5 आयोटा, 26 + 18 आयोटा, इसका साइन चेंज करेंगे, 26 - 18 आयोटा, कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया हमने। अब एक फिर मल्टीप्लाई कर दें, s + आयोटा y इज इक्वल 2 × 26 कितना हो जाएगा, 52, 2 × 18 36 आयोटा, प्लस 5 × 26, तो 5 × 6 = 30, 5 × 2 = 10, 130, 7 6 के आयोटा आ गया, -5 × 18 90 आयोटा स्क्वायर, तो 5 × 26 130, ठीक है। डिवाइडिंग बाई नीचे फार्मूला मान लेगा a + b a - b, a² - b स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज s + आयोटा y इज इक्वल टू, तो 52 माइनस 130 में से माइनस करना है 36, 130 में से माइनस करना है 36, तो ये आ जाएगा 94, 130 में से 36 मान करें, प्लस आएगा 94 आयोटा -90 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाई 26 का स्क्वायर लेंगे, 26 का स्क्वायर 676 -80 का स्क्वायर, 80 का स्क्वायर 324 होता है, 324, फिर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, यानी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो दिस इम्प्लाइज s + आयोटा y इज इक्वल 52, ये माइनस में प्लस हो जाएगा, +90 में आ जाएगा, ये वाला +90 इसके साथ लिख लेंगे, +90 + 94 आयोटा डिवाइडेड बाई 676, ये प्लस हो गया 324। तो दिस इम्प्लाइज s + आयोटा y इज इक्वल 52 में 90 प्लस कर दें, 2 टाइम +5 14, 142 प्लस 94 आयोटा, इनका प्लस कर दें, 676 प्लस 324, ये 1000 आ जाएगा, 1000। तो दिस इम्प्लाइज s + आयोटा y इज इक्वल 142 डिवाइडेड बाई 1000 प्लस 94 डिवाइडेड बाई 1000 आयोटा। तो 142 को डिवाइड करें 1000 के साथ, तो ये कितना आता है, ये आ जाता है, इसको 71/500, 2 से कैसे हो जाएगा, s + आयोटा y इज इक्वल 71/500। 94 को डिवाइड करें, 94 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये आ जाएगा 47/500, 47/500। 2 से क्या, ये भी 2 से कैंसिल होंगे, ये भी 2 से सिंप्लीफाई होंगे। तो दिस इम्प्लाइज s इक्वल s की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वाली s की वैल्यू है 71/500
और वाई की वैल्यू कितनी आ गई 47/500। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 थे। उम्मीद है कि आपको दोनों क्वेश्चन के तमाम पार्ट से अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।